आखिर विराट कोहली कब तक इज्जत बचाएगा? ये वो एक खिलाड़ी है जो कंसिस्टेंट रहता है। आप इसकी बुरी फॉर्म को भी देख लीजिए, वहां पर भी सिर्फ सेंचुरीज नहीं आ रही थी तो हमने कह दिया था कि बुरी फॉर्म चल रही है, क्योंकि कुछ 3 साल सेंचुरी नहीं आई थी। लेकिन उसके अलावा अगर आप कंसिस्टेंसी रेट देखेंगे तो बुरी फॉर्म में भी 46-45 का एवरेज बंदे का रहता है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका सीरीज की तरफ एक बार मुड़कर देखें तो ऐसा लगेगा कि ये अकेला खड़ा रहता है और हर बार ऐसा होता है कि इसको एक पार्टनर चाहिए होता है जो धीरे धीरे मिस आउट होता जाता है। ये बंदा वन डाउन जरूर आता है लेकिन इसके सामने वाले की विकेट गिरती जाती है। हां, इस बात को हम मान रहे हैं कि जो पिच पर फिलहाल मैच हो रहा है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। उस पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसी पिच क्यों ही बनी जहां पर फर्स्ट डे ही आपकी दोनों इनिंग खत्म हो जाती है और दूसरी बार आप बल्लेबाजी करने आ जाते हो। लेकिन इस पिच पर भी विराट कोहली खड़ा रहा। आप अगर पहला मैच देखेंगे तो 38 रन विराट कोहली ने बनाए जो कि सेकंड हाईएस्ट थे। जी हां, केएल राहुल ने बहुत लाजवाब पारी खेली और एक टफ कंडीशंस में सेंचुरी लगाई और इस वजह से हम 245 पहुंचे थे। लेकिन अभी अगर आप एक बार विराट कोहली की तरफ मुड़कर देंगे, क्योंकि केएल राहुल ने सेंचुरी लगाई उसके बाद दूसरी इनिंग में वो कुछ खास नहीं कर पाए और आउट हो गए। इस मैच में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली को आप देखेंगे तो पहली इनिंग में 38 रन लगाते हैं वो, और वो जो उनकी विकेट गिरती है वो 5th विकेट रहती है टीम की। उसके बाद दूसरी इनिंग पर जब आप आते हैं तो दूसरी इनिंग में कोई नहीं चल पाया। उस टाइम केएल राहुल भी आउट हो गए, कोई नहीं चल पाया। आप एक टोटल को रोकने के, अपने आप को इनिंग डिफीट से रोकने के लिए लगे हुए थे और विराट कोहली एक एंड से खड़े रहते हैं और दूसरे एंड से विकेट गिरती जाती है। वही हर बार एक खिलाड़ी आ रहा है और निक करके चला जा रहा है, खिलाड़ी आ रहा है निक करके चला जा रहा है, ऊपर बाउंसर आ रही है और आउट हो जा रहा है और खिलाड़ी और कोहली दूसरे एंड से देखते रह जा रहे हैं। दूसरी इनिंग में वो आते हैं, 76 रन मारते हैं और लास्ट विकेट होती है जो उनकी गिरती है, उनके सामने से पूरी की पूरी टीम गिर जाती है। वो बंदा वन डाउन आता है, एक विकेट गिरने के बाद वो बंदा आता है। हालांकि यहां पर सॉरी सेकंड डाउन आता है वो बंदा, क्योंकि ओडीआई में वन डाउन आता है, तो सेकंड डाउन वो बंदा यहां पर आता है और एक तरफा विकेट गिरती जाती है और वो एक एंड से खड़ा होकर के देखता रहता है। पहले मैच में 5th विकेट रहती है उसकी, दूसरे मैच में दूसरी इनिंग में आप देखेंगे 10th विकेट रहती है उसकी, लास्ट विकेट। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, 76 मार चुके हो आप, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर एक भी बंदा वहां पर खड़ा होता तो हम शायद वो इनिंग ही नहीं बचा लेते। हम वहां पर विराट कोहली की एक सेंचुरी भी हम देख लेते, जो कि बहुत टाइम से टेस्ट में आपको देखने को नहीं मिली, बिकॉज हम टेस्ट थोड़ा कम खेल रहे थे इस बार। लेकिन वहां पर भी आप शॉर्ट हो जाते हो, आपका पार्टनर नहीं होता है। फास्ट फॉरवर्ड हम सेकंड मैच में आते हैं। सेकंड मैच में आते हैं जहां पर एक टफ कंडीशन होती है, जहां पर आप साउथ अफ्रीका को उनके घर पर 55 पर ऑल आउट कर देते हो। तो ये समझ में आता है कि ये पिच पेसर्स को बहुत हेल्प करने वाली है और इस वजह से हमने उन्हें 55 पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब हम खुद बल्लेबाजी करने आए तो पहली विकेट बहुत जल्दी गिर गई, फिर थोड़ा सा आप रुकते हो, लेकिन दूसरी और तीसरी और फिर उसके बाद मानो झड़ी सी लग जाती है, क्योंकि 6 विकेट हमारी गिर जाती है 0 रन पर, 153 पर 4 और 153 पर ऑल आउट। और उसमें विराट कोहली की 8th विकेट होती है। अब मैं बार बार ये बात एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहली बार आउट होते हैं वो, उनकी 5th विकेट होती है, दूसरी बार कोई पार्टनर नहीं आता, 10th विकेट रहती है और यहां पर भी 8वीं विकेट उनकी गिरती है। मतलब वहां पर भी आप शॉर्ट ऑफ पार्टनर हो जाते हो कि आपके पास कोई नहीं है खड़ा होने वाला। तो जब आपके पास कोई नहीं होता तो आप रन निकालने की कोशिश करोगे और बाहर की बॉल को खेलोगे, रन निकालने में आपकी विकेट जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या है जो विराट कोहली अपना रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कोई भी उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है और उनके साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है। अगर टीम को एक और विराट कोहली मिल जाएगा तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी टीम एक तरफ हो जाएगी और ये मैच को जिताकर दोनों लेकर चले जाएंगे। जिस तरह से हम देखते हैं मानस लेबुशेन और स्मिथ खेलते हैं साथ में मिलकर के, ऐसा ही कुछ एक और विराट कोहली जैसा कोई दूसरा बंदा अगर आ जाता है, थोड़ी और कंसिस्टेंसी एक बंदा दिखाता है, चाहे वो केएल राहुल दिखा दे, श्रेयस अय्यर तो खैर चल नहीं रहे, कोई भी एक बंदा उनके साथ खड़ा होकर के अगर थोड़ी भी कंसिस्टेंसी दिखा दे तो इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी मैच हो और कितना बड़ा भी टोटल क्यों ना हो, दो बंदे मिलकर के उसको डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन एक एंड पकड़कर विराट कोहली ये काम नहीं कर सकता है जो काम वो हमेशा से करता आया है। और अगर बड़ी टीम, बड़ा ओपोनेंट हो तो उसको शायद ज्यादा ही मजा आता है इस काम को करने में। तो खैर उम्मीद करते हैं कि ये जो विराट कोहली एक छोर को पकड़कर बैठे रहते हैं, दूसरी छोर से जो विकेट गिरती जाती है वो ना हो, दूसरी छोर से भी एक और इंसान सेकंड इनिंग में रुक जाए और उसके बाद हम इस मैच को एटलीस्ट जीत सकें। हमारे चांसेस जीतने के अच्छे हैं, 3 विकेट उनकी गिर चुकी है, अभी मैचेस में मैच स्टार्ट हो गया, विकेट और गिरेंगी। लेकिन यहां पर हम बस इतना ही चाहेंगे कि एक इंसान और विराट कोहली के साथ खड़ा हो जाए जो सेकंड इनिंग में खड़ा रहे और इस मैच को जीत करके हमारे पास लेकर के आ सके।